प्रिय छात्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के द्विघात समीकरण, जो आपका अध्याय 4 में दिया हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बिल्कुल एक बार में समझ आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ बातें दी हुई है। सारी चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता है, इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको पेज पे लेके चलते हैं। तो कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलोगे क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। और इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, जिसे बोलोगे मानक रूप। मानक रूप इंग्लिश में बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। बीच बीच में हम इंग्लिश भी झाड़ते जाएंगे, टेंशन मत लेना किसी तरह का। तो ठीक है, तो मानक रूप क्या है, आखिर इसका यूज़ क्यों किया जाता है इस चैप्टर के अंदर में, हम सारी चीज़ को भी हम बताने वाले हैं। चलो, तो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो समीकरण है इसलिए बराबर दे के जीरो दे दो। अगर समीकरण नहीं होता, द्विघात बहुपद होता, तो ये बराबर नहीं लगता। ठीक है, अंतर समझो। जहाँ पे बराबर दे के जीरो रहेगा, एक रहेगा, इधर कुछ भी रहेगा, बराबर दे के उसको समीकरण बोलोगे। अगर बराबर दे के ये बराबर रहेगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलोगे? बहुपद बोलोगे। अच्छा, द्विघात क्यों बोले? द्विघात इसलिए बोले क्योंकि इसके ऊपर अधिकतम पावर कितना है? 2 है। कितना है इसके ऊपर? अधिकतम पावर 2। अगर 3 होता त्रिघात, 4 होता चतुर्थ घात, 5 होता पंचघात। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, पूरा चैप्टर में काम देने वाला है ये। तो ये क्या हो गया? मानक रूप। किसका मानक रूप? द्विघात समीकरण का। इतना सा बात याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है, ये ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए, है ना। ये ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर होगा तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलो अब हम बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज की ओर, जो कि एक्सरसाइज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पढ़ो। तो प्रश्न वाली 4.1 में 2 सवाल इसमें दिया है। 1 नंबर में इतना सारा प्रश्न है, 2 नंबर में भी कुछ इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो इस वीडियो में करने वाला हूँ, 1 नंबर में जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा, और पार्ट 2 वीडियो हम लेके आएंगे, जो कि बहुत ही आपको सरलतम और बढ़िया से समझा के पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम 1 नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे सर्वसमीका का यूज होते जाएगा, उस तरह हम सर्वसमीका भी बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो 1 नंबर में जो भी है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नंबर को लिखते हैं यहाँ पे। तो बढ़ गए हम किधर? एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे लिखोगे एक्सरसाइज 4.1, यह है ना। तो 1 नंबर में क्या बोला है? बोल रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? हाँ या नहीं। क्या द्विघात समीकरण हमें बताना है? द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए कैसे? अगर इस फॉर्म में आ जाता है, समझो, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपका सवाल द्विघात समीकरण होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कैसे? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैं बता दूं, ये आपका बोर्ड में शुरू में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, आपको यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखना इसे। तो 1 नंबर में क्या है? तो 1 नंबर में लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3, ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसे हल करना है। हल करने के पश्चात अगर इस फॉर्म में आता है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो एक सर्वसमीका होता है a + b द होल स्क्वायर।
सारे सर्वसमीका को भी बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखना है बी स्क्वायर, तो इसको इस रूप में क्या करना है तोड़ देना है, ठीक है ना। तो एक्स के जगह पे ए और एक के जगह पे बी, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फार्मूला से 2, तो ए के जगह पे क्या है एक्स, एक्स दे दो, बी के जगह पे क्या है एक, तो एक दे दो, ठीक है, गुना दे के, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, इधर में क्या है बराबर 2 गुना एक्स, तो 2x माइनस 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 तो 2 और गुना एक्स 2x प्लस 1 गुना 1 तो क्या होगा 1 बराबर 2x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो पेन हो चेंज करते हैं, यहाँ देखते हो बराबर है बीच में, बराबर के इधर में प्लस में 2 और बराबर के इधर में प्लस में 2x, है ना। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, लेकिन बीच में बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन आता है इन दोनों को क्या करोगे कटा दोगे, है ना। अगर बराबर के दोनों पक्ष में सेम चीज़ रहेगा और चिन्ह भी समान रहेगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। एक वीडियो में थोड़ा हम डिटेल कर रहे हैं, बाकी आपको हम बताते चलेंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया। अब बताओ यहाँ पे क्या है प्लस का 1 माइनस में 6 है, बराबर के इधर में माइनस 6, पक्षांतर होगा इधर आएगा, तो क्या हो गया प्लस का 6, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, ओके। तो एक्स स्क्वायर 6 1 7 प्लस का 7 क्या हो गया यहाँ पे 0। तो अब देखो क्या ये द्विघात समीकरण हुआ, ये बताना है। तो चलो एक बार हम मानक रूप को लिख देते हैं। तो मानक रूप क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से, ये जो है ये एक्स स्क्वायर का चर है, किसका है एक्स स्क्वायर का चर, और ये जो है बी का चर है, ये क्या है अचर पद है, याद रखना अचर पद है ये, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है 7, तो 7 कहाँ पे सी के जगह पे, मतलब बी वाला पार्ट इसमें नहीं दिया है। जब नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर आ जाना चाहिए। अगर स्क्वायर आ जाता है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं आता तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और ये कौन सा हो गया सी वाला टर्म, मतलब अचर पद, है ना। ये चर और ये अचर, इसमें क्या है ये है आपका, बता देता हूँ, ये है चर, ये भी क्या है चर, ये है अचर। तो हमें चर में देखना है क्या इसमें स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो ना चर में स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ लिख दोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, आंसर। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा देखो, हम जो बता रहे हैं आपको हर एक पॉइंट पे चर्चा करके बता रहे हैं, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को करते हैं। तो आगे क्या है तो देखिए प्रश्न को, तो दूसरा नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ये चीज़, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। चलो इसको भी हल करके देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस चौथिया 18 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 6 गुना एक्स, तो क्या होगा 6x, इस तरह से। अब यहाँ पे चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ रखेंगे और बात बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं। एक्स का टर्म यहाँ है यहाँ भी है, तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। और ये देखो बराबर के इधर में क्या है अचर, यानी माइनस 18, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है। अब इसको थोड़ा आगे हल करो, माइनस में 2x और माइनस में
6x, तो माइनस में 8x हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 18। ये कटे छट्टे का कुछ नहीं। अब मानक रूप क्या था, ध्यान दो, मानक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या इसके जैसा ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो x² है, स्क्वायर जहाँ बोले, स्क्वायर जहाँ देखोगे द्विघात समीकरण बन गया है ना। जहाँ पे स्क्वायर आता है वो द्विघात समीकरण है। इसको गर्व से लिख दो, हाँ यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? चर चर मिल रहा है, ये भी चर और ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, सब मिल रहा है। और सबसे मेन बात क्या है कि स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी आ चुका है। जिसमें स्क्वायर आएगा तो बन जाता, वो हो जाता है आपका द्विघात समीकरण। ठीक, चलो तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न। चलो इसको हल करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो x है यहाँ भी x, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ 1, अलग अलग। पहला पार्ट और पहला चीज़ क्या है आपका बराबर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसको कैसे करोगे, इसको इससे गुना करो, फिर x को इससे गुना करो, ठीक है ना। जब इससे गुना दोनों हो जाएगा, फिर 2 को भी 1 से गुना करोगे और फिर इस 2 को 1 से भी गुना करोगे। ठीक है, जैसे बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं, ऐसे ही करने का प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा, x गुना x, बताओ x²। हाँ, यहाँ देखो x गुना x तो x², और फिर अब इस x को किस से, x से, यहाँ प्लस है तो प्लस, x गुना 1 तो x है ना, x दोनों से बारी बारी से गुना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और यहाँ प्लस का x, तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 2 गुना x। अब इस 2 को दोनों से बारी बारी से गुना करना है। 2 गुना x तो 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 तो 2। जैसे इधर बराबर के इधर वाले पार्ट को किए, और जस्ट लाइक इधर भी उसी तरह करना, एकदम सेम चीज़। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x गुना x तो x² प्लस x गुना 3 तो 3x, ये हो गया पूरा, माइनस 1 गुना x तो x, माइनस प्लस माइनस 1 गुना 3 तो 3। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था बराबर के दोनों साइड में अगर सेम चीज़ रहेगा कटा दो, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है जी, बोलो, x कितना है, 2x में 1 तो x घट जाएगा, तो 1x बचेगा माइनस में, और माइनस का 2, अब बराबर इधर में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x माइनस, मतलब इधर 2x बचेगा और माइनस 3, बराबर कर दो इसको इधर, माइनस x और इसको इधर लाओगे माइनस में 2x, पहले से माइनस 2, इधर में ये आएगा प्लस का 3, कुछ नहीं बचा तो 0। हल करने पे क्या मिलेगा, माइनस 3x फिर प्लस 2 बराबर। देखो अब यहाँ पे बताओ, स्क्वायर है, घात 2 आ रहा है, किसी पे भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्या बोलोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर। ठीक है ना। अगर मानक रूप के रूप में अगर आ जाएगा, व्यापक रूप में अगर रूप आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो नहीं है, तो मानक रूप में आया, नहीं आया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी किया करो दोस्तों में, ठीक है, ताकि आपके सहपाठी को भी मदद हो सके। चलिए बढ़ जाते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में दिया है, तो ये है 4 नंबर। चलो अब इसे हल करते हैं। तो क्या होगा, जैसे कि इधर वाले को किया ना, इसको इस दोनों से गुना, तो इसी तरह से यहाँ भी करना है। इस x को इससे गुना, फिर इस x को x से गुना, बारी बारी से। x गुना 2x तो क्या होगा, x गुना x तो x², यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 2 तो 2, 2x² हो जाएगा। ठीक, बेसिक सब चीज़ है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से देखोगे, समझोगे तो हर चीज़ कंफर्म हो जाएगा और आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इससे गुना किया, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया, फिर इस x से 1 को गुना करेंगे, क्या होगा, x ही होगा। गुना करने पर कोई फ़र्क x से नहीं पड़ता है। यहाँ माइनस है तो माइनस, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, फिर यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, 3 गुना 1 तो 3, क्लियर है। अब इधर में आ जाओ, इधर का काम मैंने किया, अब इधर आ जाओ,
एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 5 तो क्या होगा 5x, है ना। ध्यान से देखो अच्छे से। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे है दिया, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ करेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो है ना दोनों टर्म को क्या करना है एक साथ करने का प्रयास करेंगे। 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस में, इधर आके माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अब क्या है 6x में एक ठो x घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना, 6 में एक ठो घटेगा, कितना बचेगा तो 5 बचेगा, 5x, बड़े के पास माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है इधर वाले का इधर इधर इसको लाओ, प्लस में 5x, तो इसको इधर लाओगे तो क्या होगा माइनस में 5x, ठीक। और फिर -3 यहाँ बचा है, कुछ नहीं बचा इधर 0। हल करो, 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा एक ठो x स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये क्या होगा 10x प्लस 3 सॉरी -3 बराबर 0। क्या मानक रूप क्या है, फिर से एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या इस रूप में आया कि नहीं आया, देख लो तो। बिल्कुल। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ जो माइनस है यहाँ आपका प्लस आ गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए ना, प्लस माइनस को अंदर करो, -10x, ऐसे भी लिख सकते हो 10x, और फिर यहाँ पे प्लस -3 बराबर, देखो यहाँ प्लस आया कि नहीं आया, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, बोलोगे हाँ द्विघात समीकरण है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं 5 नंबर की ओर। तो ये रहा 5 नंबर, इसको भी उसी तरह से करना है, इसको इससे गुना फिर इसको इससे गुना, ठीक है ना, बारी बारी से। 2 गुना एक्स, 2x गुना एक्स तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस तो माइनस, 2 तिया 6 फिर x, ये हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, x गुना 1 तो x माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 तो 3, इधर का काम खत्म। अब इधर आओ, इसको इससे गुना करो, x गुना x तो क्या होगा x स्क्वायर, और फिर इसको इससे गुना तो -x प्लस 5x -5 गुना 1 तो क्या होगा प्लस माइनस -5, ये ठीक है। तो स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर दो। एक काम करो, इसको एक बार हल करो, देखो क्या आता है। 2x स्क्वायर माइनस में x, माइनस में 1x, माइनस में 6x और माइनस में 1x, ये होगा माइनस में 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 घटेगा तो 4x माइनस 5। अब एक साथ करो, इसको और इसको एक साथ, इसको और इसको एक साथ, अचर को अचर के साथ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 7x, इसको इधर माइनस 4x, इधर में देखो क्या है बराबर की, इधर में प्लस का 3, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस का 5, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, है ना। ये हो गया। चलो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x में एक x घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस 7 और 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस में 11x हो जाएगा, फिर प्लस 8। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का भी टर्म आया, एक्स का भी टर्म आया और अचर पद भी आया। हम कह सकते हैं ये भी क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है आंसर, और स्क्वायर भी आ चुका है। कोई दिक्कत है तो इस तरह से क्या करोगे 5 नंबर को भी हल कर लोगे, ठीक है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताते चलो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका 6 नंबर में। तो ये है 6 नंबर का प्रश्न, चलो इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ इधर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता, तो इस पर क्या करना है, इसे तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ दो इसको, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 2x इंटू 2 है ना, यहाँ पे 2 ही होगा, 1 नहीं 2, ठीक है। ये a ये b, इस पे तोड़ दिए। अब प्लस में फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4, ठीक है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों कट जाएगा, कट गया। अब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, 3x यहाँ पे क्या है, माइनस भी इधर आके प्लस का 4x, फिर यहाँ पे प्लस 1, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 4 बराबर 0, तो 7x माइनस 3 है ना, 4 में घटेगा तो 3। तो अब बताओ, इसमें तो क्या है, x का टर्म है, ओके, यहाँ अचर पद है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है। जब नहीं है तो क्या बोलोगे इसको, यह द्विघात समीकरण नहीं है, बन के तैयार। इस तरह से आपका 6 नंबर का भी प्रश्न बन गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 7 नंबर का प्रश्न। चलो अब इसको हल करते हैं। इसे हल करने से पहले हमें कुछ सर्वसमीका सीखना है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब है ना, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल क्यूब, जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी बी क्यूब है ना, ये चीज़ इसे याद रखना, ठीक है। या इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और एक आपको और बता देते, ये एक हुआ, दूसरा a माइनस बी द होल क्यूब। अगर ऐसा फार्मूला रहेगा, सब वही रहेगा, खाली प्लस माइनस में अंतर करना है। तो a क्यूब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3a स्क्वायर b यहाँ भी प्लस रहेगा, 3ab स्क्वायर, यहाँ जब प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस b क्यूब। ये अगर इस रूप में लिखना है, सेम सब चीज़ वही रहेगा, खाली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर रखना, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसी के आधार पे, प्लस में है ना, इसके आधार पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, या तो इसको लगाएंगे या फिर इसको लगाएंगे। चलो इसका यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पे एक्स का स्क्वायर, फिर बी के जगह पे 2, ठीक है, प्लस 3a के जगह पे एक्स, बी के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसके बदले में इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या है देखो, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर और 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 12x प्लस इसका कितना होगा 8 बराबर, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 गुना 1 तो 2, एक्स इस यहाँ पे x पे पावर 1, यहाँ पे x पे पावर 2, तो क्या होगा x पे पावर 3, यहाँ माइनस 2 गुना x तो 2x है ना। अब सिंपल है इस जगह से, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस प्लस में इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा 2x क्यूब स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है ना। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसको जोड़ो घटाओगे तो क्या होगा, प्लस का 10x प्लस 8 बराबर 0। अब देख रहे हो
यहाँ आना चाहिए कितना पावर अधिकतम 2, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहा है। यहाँ पे आ गया 3, तो 3 आ गया तो गलत हो जाएगा ना, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। ये वाला पार्ट नहीं होता तो फिर ये द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आके क्या कर दिया, ये द्विघात समीकरण नहीं बनाया। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ नहीं भी लिख दोगे चलेगा काम, इस तरह से, ठीक है ना। तो 7 नंबर पे मैंने देखा, तो ये है आपका सबसे अंतिम प्रश्न 8 नंबर का, एक का अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला, ठीक है। तो चलिए देखो ध्यान से, अच्छे से देख लो, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। इस पर पहले इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब ए क्यूब और माइनस फिर क्या होगा 3a² बी, तो क्या होगा 3a के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे तो 2, फिर है प्लस 3ab², तो ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख दो इस तरह से, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 x², 2 दूनी 4 तिया 12x माइनस 8। यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, नहीं क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल। अब इसको क्या करना है, माइनस 4x², इसका वाले टर्म को इसके पास करो, माइनस में या माइनस में तो प्लस में क्या हो जाएगा 6x², यहाँ क्या माइनस एक्स, इधर में x वाला टर्म को इधर करो, माइनस में प्लस में तो माइनस में 12x, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 1, ये इधर आ जाएगा पक्षांतर, तो प्लस का 8, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0, ठीक। अब 6 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x², ठीक है। अब फिर यहाँ पे माइनस 12 1 13x, फिर प्लस 8 1 9 बराबर 0, ठीक है। अब देख सकते हो ये कन्फर्म आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आ गया 0। इसी के जैसा अगर इस रूप में, मैंने पहले ही बोल रखा था, अगर इस रूप में आता है द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनली मैंने 4.1 का पहला नंबर का 8वां प्रश्न बना दिया, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताओ, अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताना, उसका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मेरे इस चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से मैथ साइंस पढ़ना है और अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में उठाना है तो इस चैनल से जुड़ जाओ, है ना। आपको गारंटी देते हैं कि आपको अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए आज यह रहते हैं, यहीं तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दूसरे नंबर को प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।